जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमें मेडिटेशन करते टाइम मन में कोई विचार नहीं आने देना है, जो कि शुरू शुरू में पॉसिबल नहीं होता है। तो एक काम कर सकते हैं कि जब आप 10 मिनट 5 मिनट से स्टार्ट करें मेडिटेशन, और आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें लिख लें। जो बिल्कुल ही ख़राब थॉट्स हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि हमारा माइंड उस पे वर्क कर रहा होता है, जो उसे एक टास्क की तरह लगता है, वो कंप्लीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर ऑफ़िस का कुछ काम है तो मेडिटेशन में अगर हम बैठते हैं तो ऑफ़िस का काम ध्यान आ जाता है, यार ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो आप नोट कर लें, तो माइंड रिलैक्स रहेगा। और इसी तरह से स्क्रिप्टिंग करें मेडिटेशन के टाइम। 5 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट 25 मिनट जितना कर सकें। और जैसा कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अपनी एज के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे अगर आप 5 इयर्स के हैं तो 5 मिनट, 30 इयर्स के हैं तो 30 मिनट्स। और उसको लिखते जाइए 1 मंथ 2 मंथ। ये तो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्या बोलते हैं उसे, कितने डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, ताकि आपका जो मेडिटेशन पावर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन लग रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और इसी के अकॉर्डिंग फिर जब थॉट्स आने कम हो जाएंगे, किसी के 2 मंथ्स में होंगे, किसी के 6 मंथ्स में होंगे, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन कि उसने अभी तक अपनी लाइफ में क्या किया है या पिछले उसके क्या कर्म रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। और धीरे धीरे जब थॉट्स कम होने लगते हैं, बस इसमें कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैं प्रेफर करती हूँ कि सुबह करना चाहिए, और ऑफिस से आने के बाद शाम में जब आप फ्री होते हैं, सूर्यास्त के टाइम पे, जिसे हम संध्या काल कहते हैं। वैसे तो दिन में जैसा हमें पता ही है कि 4 संध्या काल आते हैं, जो ट्रांजिशन फेज़ होता है। तो हम सुबह और शाम वाले को स्पेशली फ़ॉलो करते हैं, और गृहस्थ जीवन में रहकर इसे फॉलो कर लिया अगर, तो बहुत बहुत अच्छा होगा हमारी स्पिरिचुअलिटी जर्नी के लिए। और मैं ऑफिस में जब जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि अपना बैकबोन जो है वो स्ट्रेट करके बैठूँ। इससे क्या होता है कि जो कुंडलिनी ऊर्जा आती है हमारी बॉडी में, वो हमें हेल्प करती है एक्टिव रहने में। नॉर्मली हमने देखा कि लोग ऐसे टेढ़ा होके बैठ जाते हैं, स्लाउच कर लेते हैं, बट ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने आप पे ध्यान दें। ऑफिस में काम करते टाइम या घर पे भी अगर बैठ के कुछ काम कर रहे हैं कि सोफ़े में ऐसे घुस ही गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आराम से स्ट्रेट होकर के बैठें, बैकबोन स्ट्रेट रखें। थकान हो रही है तो लेट जाएं, लेकिन बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नहीं कि सर के नीचे मोटा सा तकिया लगा लिया और आराम से गर्दन ऐसे टेढ़ी करके लेटे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल है कि आपको अपना जो क्या बोलते हैं सांस है, सांस ब्रीदिंग जो है, एक्सेल इनहेल, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान देना है। अगर ये दे लिया तब तो थॉट्स मेरे ख्याल से आना कम हो जाएंगे, जैसा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। बट टफ़ है, काफ़ी टफ़ है यार। और ऑफिस में मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि सांसों पर ध्यान दूँ, बट ध्यान इतना इजीली लगता नहीं है। थोड़ा देर सांस पे ध्यान देंगे, फिर आके किसी ने कुछ कह दिया, फिर वहाँ चला गया, फिर भूल ही जाते हैं कि अरे सांसों पे ध्यान देना है। लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस कर पाए तो ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, और सेकंड अपनी सांसों पर ध्यान देना है। कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश करिए सांसों पर ध्यान दें। इससे क्या है, आपकी अटेंशन पावर बढ़ेगी, सोचने समझने की पावर बढ़ेगी। कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, किस इंटेंशन से आ रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, धीरे धीरे ये सब पता चलने लगता है। हाँ, ऐसा होता है। इसीलिए तो लोग मेडिटेशन की पावर्स पाना चाहते हैं। सो गाइस, प्लीज़ आप सब मेडिटेशन करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने मिनट मेडिटेशन करते हैं। मैं भी एक तरह से समझिए बिगिनर ही हूँ। हर कोई अपनी लाइफ में बिगिनर ही है। अपने आप को कभी प्राउड नहीं करना चाहिए कि मैं इतने साल से कर रहा हूँ। साल से कुछ नहीं होता।
कोई कोई तो कितने कितने महान लोग होते हैं, सालों से कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। तो बेटर वही लोग हैं जो कि सब कुछ करते हुए कुछ एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अब तक मेडिटेशन के साथ बहुत बहुत अच्छा रहा है। मैं सिर्फ यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद इस जर्नी में कंसिस्टेंट रहूँ, और सबको बस यही कहूँगी कि प्लीज़ डू मेडिटेशन। इफ़ यू वांट happiness in your life, then please practice meditation. Okay, bye bye, take care.